हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अगर यदि 5.3 तक का वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला जा रहा है कि निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। यानी यहाँ पे जो रंगा हुआ है वो भिन्न का कितना हिस्सा रंगा हुआ है वही लिखना है। ठीक, चलिए हम लोग पिछले वाला वीडियो में सीखे थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बनाने का स्टार्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वही काम कर लेनी है। ठीक, टोटल यहाँ पे देखिए 2 पार्ट है, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर, टोटल 2 पार्ट है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे यहाँ पे 2। आप लोगों को ये काम कॉपी पे करना है। ठीक, और देखिए यहाँ पे रंगा हुआ है एक भाग, तो हम लोग ऊपर में लिख देंगे 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर भी हम लोग फिर आते हैं। पहले पूरा पार्ट को काउंट करेंगे, गिनती करने पर 1 2 3 और 1 4, टोटल हमारा जो संख्या में आ गया है भाग 4। अब रंगा हुआ भाग है 1 और 1, यानी 2 भाग रंगा हुआ है, तो ये हमारा जो है सो इसका आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं 1 से और ये 2 बार में। ठीक, चलिए इस पर यहाँ पे भी देखिए आपका 2 भाग में बंटा हुआ है, एक इधर से और एक इधर, यानी 2 भाग टोटल है, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे टोटल। और जो रंगा हुआ भाग है वो एक ही भाग रंगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे 1। ठीक, चलिए अब इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल घर कितना है, 1 2 3 और 1 4, टोटल हमारे पास जो घर है वो 4 है। ठीक, अब उनमें से रंगा हुआ को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। जिसको यहाँ पे बोला जाएगा छायांकित भाग को बोला जाएगा, तो हम लोग ऊपर में छायांकित भाग लिखेंगे। अगर यदि बोलता है यहाँ पे कि अगर यदि कितना खाली है, तो खाली वाले भाग को हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। यहाँ पे जैसा बोला गया है, तो भिन्न का मान है 2/3। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे रंगना है कि देखिए नीचे हमारा टोटल भाग हो जाता है, यहाँ पे 1 2 और 1 3, टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो गया 3। अब ऊपर में कितना है 2, तो यानी जो छायांकित करना है वो हमको 2 करना है 3 वाले भाग में से। ठीक, तो ये हमारा 3 टोटल भाग है, इनमें से 2 भाग को छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग 2 भाग को यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा सो है सो पहला आंसर हो जाएगा। आप लोग एक काम कॉपी में कीजिएगा, हम यहाँ पे किताब में ही आप लोगों को दर्शा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 1 2 3, यहाँ पे तो 3 से ज़्यादा घर है, 1 2 3 यानी टोटल 6 घर है। ठीक, तो कोई बात नहीं घबराने की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सो 3 से हम लोग 6 तक पहुँचेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग 3 से 6 तक पहुँचेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2/3, हम लोगों को घर की कितना 6 तक पहुंचना है, यहाँ पे हम लोगों को नीचे में हर में 6 लाना है, तो हम कितना 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 6 ला के देगा। ठीक, तो 2 से क्या सिर्फ नीचे में ही गुना करेंगे, नहीं, सेम काम हम लोग ऊपर भी करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब जो बन गया ये हमारा भिन्न 4/6 बन गया। ठीक, अब हमको 6 में से 4 को रंग देना है, तो यानी वही 2/3 रंगा जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा फिर से 2/3 ही बन गया है। जैसे 4/6 है, अगर यदि इसको कटाएंगे तो 2 से और ये 3 बार में। सिर्फ हम लोगों को वहाँ पे गिनती नहीं आ रही थी कि कितना वहाँ पे रंगना है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना किए थे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे टोटल 6 भाग है, तो उसमें से हमको कितना रंगना है, तो 4 भाग रंगना है, यानी वही रंग आएगा 2/3 भाग। ठीक, चलिए रंग देते हैं हम लोग 4 भाग। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, फिर से यहाँ पे तीसरा हो गया ये, और एक चौथा। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। आप लोग रंगते चलिएगा, इसको कॉपी में अच्छे से रफ करके बढ़िया से कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा अगर यदि आपका किताब में नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/3 भाग, टोटल घर तो 3 है भाई, उसमें से ऊपर में छायांकित करने के लिए 1 भाग बोला जा रहा है, तो 1 भाग हम लोग यहाँ पे कोई भी रंग देंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर से वही मेथड लगाएंगे कि यहाँ पे टोटल घर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ दे रखा है 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 3 से हम लोगों को फिर से 6 के ऊपर जाना है, 1/3 है,
और हमको यहाँ पे भिन्न नीचे में 6 से जाना है, तो कैसे 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, तो यहाँ पे नीचे करेंगे तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में बन जाएगा 2 और नीचे में बट्टा में 6, यानी 6 भाग में से हमें 2 भाग रंग देना है, तो हमारा वो जो भिन्न हो जाएगा वो 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 टोटल है हमारा, उसमें 2 हम रंग देंगे, तो 2 रंग देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया और एक और 2 टोटल हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, उसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे भी फिर से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रत्येक खाली जगह में सही संख्या भरिए, यानी यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए वही भरना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो काम किए थे ना वही काम यहाँ पे भी सेम करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/4 और बराबर में, और यहाँ पे खाली जगह और बट्टा में 8। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भरा वाला वहाँ पे क्या संख्याएं आ सकता है इस जगह पे। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं आराम से। ये 3 का आपका फर्स्ट हो गया, और रफ कॉपी हम लोग अच्छा फेयर कॉपी में भी बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोला जा रहा है। 4 से अगर यदि 8 गए तो हम लोग गुना कितना किए, तो 2 से गुना किए, 4 दूनी का 8। अगर यदि हम नीचे 2 से गुना तो ऊपर में भी हम लोगों को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी का 6, तो इस जगह पे जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं करना है कि 4 से 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये नहीं, गुना करना है 2 से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक, 4 दूनी का 8 और 3 दूना का 6। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन ऐसे बनाने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, 7 से 28 जाएंगे तो गुना हम लोग 4 करेंगे तो 7 चौका 28, तो ऊपर में भी हम लोग यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, 3 चौका यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक, अब चलिए इसमें कहानी थोड़ा सा पलट गया है, तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक, 16 से देखिए 64 हो गया, यानी 16 से एक बार में ये आया, गुना 1 किए तो 16 की कम 16, और 16 को ही फिर से अगर यदि 4 से गुना कर दिए तो हमारा 64 बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी पैटर्न करेंगे, तो 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन यही 4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 4 आने यहाँ पे जो आ जाएगा संख्या वो 16 आ जाएगा। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए 16 एकम 16 हो गया और 16 चौका 64, वैसे ही 4 एकम 4 हो गया, 4 चौके 16, यानी इस जगह पे 16 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों एक बराबर है या फिर नहीं है। ठीक, दोनों भिन्न जो है वो सेम है या फिर अलग अलग है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। चलिए हम लोग जो सिंपली मेथड का यूज़ करते हैं वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप मान लेते हैं कि चलिए इसको कोना कोनी गुना करते चलते हैं। ठीक, 5 को जब 7 से गुना करेंगे तो इधर कितना बन जाएगा 35। ठीक, और 35 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये भी 35 आ जाएगा। दोनों तरफ हमारा सेम आ गया, तो ये हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो समतुल्य हो जाएगा। हाँ ठीक, अब इस पर आते हैं, इसको गुना कर देते हैं। ठीक, 24 और 4 कोना कोनी गुना करते जा रहे हैं, तो 24 और 4 गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 36 को जब 3 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो ये हमारा समतुल्य नहीं होगा, यानी नहीं। चलिए अब इस पर आते हैं। ठीक, फिर से यहाँ पे वही करेंगे, कोना कोनी गुना। इसको जब इस धर से गुना करेंगे तो 35 दिया 105 हो जाएगा, और 105 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 105 ही रह जाएगा। फिर से ये हमारा दोनों तरफ साइड में 1 रह गया, तो हमारा हाँ हो जाएगा। इसमें फिर से वही काम करेंगे, तो 15 जब 15 से गुना होगा तो 225 हो जाएगा, और 75 को जब इधर से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, और 7 तिया 21 और 1 22। दोनों तरफ यहाँ पे भी सेम आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि हाँ ये समतुल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए, यानी इसको छोटा करके लिखना है। तो चलिए 48 है ऊपर और नीचे 60 है, छोटा पहाड़ा से कटाते चलते हैं। 2 से जब इसको भाग लगाएंगे 24 बार में, और 2 से इसको भाग लगाएंगे तो 30 बार में। 2 से देंगे तो ये 12 बार में, फिर से 2 से देंगे 15 बार में। अब 12 और 15 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके इसमें भी आते हैं। 150 है और नीचे है 48। चलिए 2 से कटाएंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये 24 बार में। अब 75 और 24 हमारा 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 से कटाएंगे तो ये
3 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 3 से इसको कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो 25/8 के बराबर आ जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। 84 और बट्टा में 98 है। अब देखिए 84 और 98 हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं। जैसे 14 से अगर यदि कटाएंगे तो ये 14×6 = 84 और 14×7 = 98, यानी 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर में है 7 और बट्टा का 28, ठीक। 7 से ये 1 बार में और 7 चौका 28, यानी जो आंसर आ जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर पर आते हैं कि रोहित के पास 20 रुपया, मिष्टी के पास 60 रुपया और रुकू के पास 70 रुपया थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपया, 30 रुपया और 35 रुपया खर्च कर लिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई समतुल्य है या फिर नहीं, ठीक। चलिए इसको जांच करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए रोहित के पास कितना रुपया था, पहले रोहित का चेक करते हैं, फिर यहाँ पे मिष्टी का, और इधर एक है वो रुक्कू है, ठीक। पहले उसके पास 20 रुपया था, ठीक। टोटल उसके पास 20 रुपया था। खर्चा कितना कर दिया इन्होंने, देखिए यहाँ पे एक एक करके क्रमबद्ध से दिया हुआ है। तो पहले जो आएगा वो रोहित का ही आएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है मिष्टी के पास, तो मिष्टी के पास 60 रुपया था। उन्होंने जो खर्च किया था 2 नंबर पर, यानी 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद रुक्कू जो था वो 70 था, बट्टा में यहाँ पे 35 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। अब इनका भिन्न जो बोल रहा है वो सेम है, समतुल्य है या फिर नहीं है। इसको जब कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1 दूना 2 हो जाएगा, फिर से 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 बार में कैंसिल, यानी इसका भी भिन्न 2 आ गया। और 35 से जब 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना का 70, यानी तीनों जगह यह सेम आ गया। तो हम लोग हाँ लिखेंगे, यह समतुल्य है। हाँ यह समतुल्य है, ठीक। चलिए ये एक्सरसाइज हमारा 5.4 आज पूरा कंप्लीट हो गया। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।